हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपन है आपके तो चुंबकीय सुधारिता और जो आपके चुंबकीय गुण हैं, ठीक है, इनके मध्य है संबंध है वो ज्ञात करने वाले हैं। और साथ में अपन यहाँ पर जो आपकी चुंबकीय पारगम्यता थी उससे रिलेटेड भी यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यूज करके अपन है जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और आपकी चुंबकीय जो सुग्राहिता है उसके बीच में जो अंतर है वो अपना इसमें स्पष्ट करेंगे कि भी किस तरह से एक दूसरे से ये अपन क्या करते हैं कि भी रिलेशन रखते हैं या संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो चीज बताएगी है कि यदि अपन किसी पदार्थ का अपन बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र है कि भाई अपन ने क्या किया किसी पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जिसकी तीव्रता क्या है आपके h है। कि अपन ने क्या किया एक पदार्थ है इसको क्या किया आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें रखा और जिसकी अपन बात करें जो तीव्रता है वो क्या है आपकी h। कि इसकी तीव्रता क्या है h है जो माध्यम की उत्पाद चुंबकीय घनत्व। यहाँ पर दूसरी चीज क्या बताइए जो कि अपन बात करेंगे जो आपका किसकी इक्वल बताएंगे इसको माध्यम उत्पाद के माध्यम में उत्पाद चुंबकीय घनत्व जिसको अपन ने यहाँ पर जो है B माना है का ये जो वैल्यू है दोनों को अपन क्या कर सकते हैं एक समीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जो B है वो माध्यम में उत्पाद घनत्व है जिसको अपन क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी उत्पाद चुंबक घनत्व है वो B है। तो इन दोनों के अंदर अपन है जो संबंध है उसकी बात करें तो यहाँ पर एक इक्वेशन के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं लिख कर सकते हैं। ये इक्वेशन होता है आपकी B इक्वल टू एच प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू लिखने वाले हैं 4 पाई बी समीकरण नंबर ए। ये इन्हें दोनों के अंदर खास संबंध देखने होंगे आई है इक्वल टू आई। यहाँ पर बात करें जो आई है चुंबकत्व की तीव्रता है। यहाँ पर क्या है आई आपकी चुंबकत्व की तीव्रता है और बी आपका ये बता दिया चुंबकत्व घनत्व है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका पदार्थ है उसकी क्या है तीव्रता है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, ठीक है, अगर वो प्रति इकाई आयतन में हो, यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है कितना हो प्रति एकांक कह रहे हैं प्रति इकाई। अगर आपका आयतन में हो तो यहाँ पर अपन क्या कहें कि भी यहाँ पर समान मात्रा में हो। तो यहाँ पर अपन इस समीकरण को है अपन इसमें अपन इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू एच क्यू। किस रूप में लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू एच जिसमें म्यू आपको पहले बता दिया चुंबकीय जो आघूर्ण है उसके आपको एक्सप्लेनेशन ये आपको हो जाता है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर बात करें समीकरण 1 और समीकरण 2 तो इनमें जो B की वैल्यू आई है अपन लिखने पर तो लिखते हैं अतः है समीकरण 1 में B का मान रख दिया क्योंकि अपन ने क्या कर दिया B का मान रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है म्यू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H प्लस 4 पाई आई है वो आपके यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर इसमें प्राप्त हो जाता है। अब इसको अपन यहाँ पर और हल करें तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं म्यू, भाई मैंने म्यू के लिए बाहर और एज है उस तरफ भेज दिया तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं H प्लस 4 पाई आई अपॉन H। अपन इस समीकरण को किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपकी बात करें समीकरण नंबर 3 तो ठीक है।
अब बात करें ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर 3 में अपन एक समीकरण से जानते हैं K इक्वल्स टू I अपॉन H, चुंबकीय सुग्राहिता, या फिर कह दें आयतन सुग्राहिता भी बोल सकते हैं इसको। तो ये अपने पास बात होती है का मान समीकरण रखने पर अपन ने किसमें रख दिया, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू है वो म्यू इक्वल्स टू h प्लस 4 पाई के है, वो आपके यहाँ पर इसके द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा। अब यहाँ पर अपन h की वैल्यू है वो इसके अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, म्यू i प्लस, क्योंकि दोनों इक्वलेंट हैं तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई के। ये वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, इस तरह से लिख दी। तो यहाँ पर ये जो है आपका समीकरण नंबर हो जाता है 4, दोनों समानुपाती रूप से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर h है वो तीव्रता थी, इस तीव्रता को मैंने इस रूप में लिख दिया I के रूप में। अब यहाँ पर बात करें, एक तो समीकरण अपने पास ये हो गया म्यू, जो आपके अपने जो है इसमें चुंबकीय जो आघूर्ण है उत्पन्न हो रहा है उसके लिए लिख दिया। अब यहाँ पर अपन क्या करें कि एक तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो अपन ने पहले किसके लिए देखी थी, k के लिए, कि k का मान यहाँ पर आ गया। अगर अपन यही मान जो है किसके लिए ले, आपकी चुंबकीय सस्टेबिलिटी के लिए ले, आपकी सुग्राहिता के लिए ले, यहाँ पर ये मान अपन सुग्राहिता के लिए, तो यहाँ पर ये समीकरण किस तरह से प्राप्त होगा, तो उसके लिए देखें। अपन को पता है x अपॉन, अपन ने जो इक्वल वैल्यू लिखी या काई अपॉन जो वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी आपकी k अपॉन रो वैल्यू लिखी थी। अपन ने क्या लिखी थी, k अपॉन रो। तो यहाँ पर अपन करें कि लिख देंगे समीकरण काई अपॉन k अपॉन रो का मान किसमें लिख दें, समीकरण नंबर 4 में लिख दें। समीकरण नंबर 4 में लिख दें। तो यहाँ पर समीकरण 4 में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी किस तरह से आएगी, म्यू i प्लस 4 पाई, और अब क्या हो जाएगा इसमें आपकी काई रो, ये आ जाता है। अब इसको और ज्यादा हल करें तो यहाँ पर अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपकी काई की वैल्यू लिख देंगे आपकी म्यू माइनस 1 इंटू आई अपॉन, और आई अपॉन ये किसकी वैल्यू लिख देंगे इसमें 4 पाई रो। ये हो जाता है आपका किसमें, चुंबकीय तीव्रता और उसमें इसका संबंध, ये हो जाता है समीकरण नंबर 5। अब देखिए ये जो अपने पास समीकरण 4 और 5 अपने पास प्राप्त हुए हैं, इन दोनों समीकरणों के आधार पर अपन है कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन किसके लिए, तो यहाँ पर आपके जो अपन पदार्थ की जो अलग अलग प्रकृतियाँ बताते हैं कि आपका जो पदार्थ है कभी वो प्रतिचुंबकीय रूप से होगा, कभी अनुचुंबकीय रूप से होगा, कभी लोह चुंबकीय से होगा, और कभी कभी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ उसकी तरह व्यवहार करता है। तो उसके लिए अपन बात करें, आपका जो म्यू वैल्यू है, आपका जो काई वैल्यू है, उसके लिए जो k का मान है वो अपन इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इनके लिए इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कुछ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और फिर अपन इसके आधार पर बताएंगे कि ये किस तरह से आपके हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके एक पदार्थ दे रखा है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या दे रखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए। यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए अपन बात करें तो आपका जो म्यू है वो क्या होता है आपकी 1 से कम का। यहाँ पर क्या है, म्यू है वो 1 से कम है। तो यहाँ पर
अपन क्या कह सकते हैं, इसके लिए x का मान या कहते हैं काई का मान, ये क्या हो जाता है आपका, ये ऋणात्मक शीर्ष, ठीक है। और इसका मान ऋणात्मक होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ है, जैसे अपन उदाहरण के लिए बात करें, आपका कॉपर है, आपका ग्रेफाइट है, और एक और पदार्थ है आपके एंटीमनी और बिस्मथ। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए क्या देखा गया है कि सामान्यतः ये पदार्थ और किस टाइप के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, उसके तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ x का मान क्या होता है, इसके लिए ऋणात्मक, या काई का मान जो है आपका क्या देखने को मिलता है, ऋणात्मक देखने को मिलता है। किसके लिए, आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो। दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ पर आपका पदार्थ कैसा हो, अनुचुंबकीय, तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर म्यू का वैल्यू है 1 से क्या होगा आपका अधिक होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा 1 से अधिक, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं x का मान या काई का मान क्या हो जाता है आपके धनात्मक। और साथ में अपने यहाँ पर यौगिकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः ऐसे यौगिक आएंगे जिनमें जो आपका है आपकी कैसे हो, अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनके लिए म्यू आपका 1 से ज्यादा होता है और x का मान इसके लिए क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। इसी तरह से बात करें आपका जो तीसरा पदार्थ आपके यहाँ पर अपन बात करें तो वो है आपकी कौन सा, लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ, अब इनके लिए बात करें तो यहाँ पर अपने बात की जाए कि जो म्यू का मान है सामान्यतः यहाँ पर दोनों ही मान क्या होंगे, यहाँ पर उच्चतम होंगे। यहाँ पर म्यू और इसके लिए काई का मान, ये सामान्यतः क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको उच्चतम देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लो चुंबकीय पदार्थ जितने भी हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये इस तरह का गुण रखते हैं। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके क्या रखते हैं, अपने बात करें कि इनके लिए x म्यू और काई है उसके मान क्या होंगे, उच्चतम होंगे, और उसमें ये आपके एलिमेंट्स शामिल होंगे। इनके लिए बात करें, इनका जो मान है, जैसे अपने यहाँ पर तो इसमें इस तरह से लिखा था, इनका मान है जो है वो 200 से 1 लाख के बीच है, ये मान इनके लिए जो है आपकी मध्य प्राप्त होता है। इन पदार्थों के लिए अपन बात करें, ये जो मान लिखे हैं अपने उच्चतम होते हैं, ये इनके बीच के मान हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने एक्सप्लेनेशन दिया था कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, इनके लिए क्या है, काई के मान इस तरह से इसमें आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन ने अभी ये जो सारे मान लिखे ये काई और म्यू के आधार पर लिखे, तो यहाँ पर इन पर ताप का कोई प्रभाव होता है या कुछ होता है, तो अपन उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए अपन बात करें तो x का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, या कहीं भी कम होता है, कम और ऋणात्मक होता है। तो इन पर क्या बताया गया है कि एक तो आपका ताप और दूसरा इसके चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा कौन सा हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, उससे क्या है ये सामान्यतः आपके जो है इनसे क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। से क्या होंगे आपके प्रभावित होते हैं, तो इनसे क्या है अपन जो है क्या देखेंगे इसमें कि ये सामान्यतः इनसे अप्रभावित रहेंगे, प्रभावित नहीं अप्रभावित रहेंगे इनसे। कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए बात करें
x का मान ऋणात्मक होता है, ताप का और चुंबकीय क्षेत्र का इन पर कोई प्रभाव आपका देखने को नहीं मिलता। सामान्यतः म्यू का मान यहाँ पर 1 से कम देखने को मिलता है। अब जस्ट इसके उल्टा संबंध आपके इसमें देखने को मिलेगा। x का मान क्या है यहाँ पर, इसके लिए धनात्मक देखने को मिलता है, म्यू का मान 1 से अधिक आता है। और साथ में बात करें ताप और आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः अगर बात करें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कि x का मान धनात्मक, म्यू का मान ये और चुंबकीय क्षेत्र ये इनसे क्या है आपका, मैं आपकी बात करें अप्रभावित रहता है इनसे। अनुचुंबकीय के लिए बात करें तो सामान्यतः इनकी जो तीव्रता हुई होगी ये क्या है, चुंबकीय जो इनकी तीव्रताएं होगी वो क्या है, अप्रभावित रहेगी। परंतु अगर यहाँ पर अपन इनका ताप बढ़ाते हैं, अपन ने क्या की, इनका ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ाने से ये सारे गुण क्या है आपके घटते जाते हैं, यानी कम होते चले जाते हैं। इसी तरह से बात करें अपने लोह चुंबकीय पदार्थ, तो यहाँ पर इसके लिए भी बात करें तो सामान्यतः इनके लिए अगर बात करें तो इनमें भी क्या है कि ये जो मान है सामान्यतः किस तरह से देखने को मिलेंगे, x के मान और आपके जो है आपके ज्यादा धनात्मक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये क्या है, धनात्मक है, वो ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसके लिए ज्यादा देखने को मिलता है। सामान्यतः यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता और ताप दोनों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये क्या है, आपके दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र व ताप दोनों से प्रभावित होते हैं। किससे होंगे, चुंबकीय क्षेत्र और ताप दोनों से ही क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और कुछ अपने पदार्थों की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ है, इन प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थों के लिए बात करें अगर, तो यहाँ पर x का मान है वो क्या है, यहाँ पर आपका कुछ ऋणात्मक प्राप्त होता है। x का मान आपके ऋणात्मक, x का मान क्या देखने को मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन धनात्मक मिलेगा। x का मान कम व धनात्मक है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके अपन जो अपने आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और आपके मैग्नेटिक ससेबिलिटी है, यानी चुंबकीय सुग्राह्यता और चुंबकीय गुण है, उन दोनों के संबंध के आधार पर अपन ने क्या किया, आपका लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इन सभी के गुणों की जो है अपन इस समीकरण के द्वारा जो अपन इक्वेशन निकाले थे तो उनके आधार पर उनका एक्सप्लेनेशन है आसानी से कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेबिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आई होप यू आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।